हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। यानी भारत पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीरिया। सीरिया लाल सागर को स्पर्श नहीं करता। वहीं सऊदी अरब, यमन और मिस्र, ये तीनों ही देश लाल सागर को स्पर्श करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में नई अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। और यह कब किया गया था? तो यह वर्ष 1973 में किया गया था। कब? वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वर्ष 1973 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975। यानी 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो यह कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो। कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक का उप सूचकांक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कानून और व्यवस्था बनाए रखना यह विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक का उप सूचकांक नहीं है। वहीं करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण करना और निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना, ये तीनों ही विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक का उप सूचकांक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने हेतु किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने हेतु किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमा। क्या शामिल नहीं है? जमा। वहीं अग्रिम, निवेश तथा मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, अग्रिम, जमा, मांग तथा अल्प सूचना, ये तीनों ही वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में शामिल हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण
का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो यह किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया। कौन से देश के द्वारा? कोलंबिया देश के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी कोलंबिया देश के द्वारा किया गया। इसका थीम क्या था? इसका थीम बायोडाइवर्सिटी था। क्या था? बायोडाइवर्सिटी, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम बायोडाइवर्सिटी था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नोवेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडान। यानी नोवेल गैसों में रेडान गैस वायु में नहीं पाई जाती है। वहीं हीलियम, आर्गन और नियान, ये तीनों ही गैस वायु में पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चीन के कुल कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 106 ऐप्स पर। फर्स्टली 59 ऐप्स पर लगाया गया था, उसके बाद 47, सो टोटल मिला के कुल 106 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी भारत सरकार के द्वारा चीन के कुल 106 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। कौन से जिले में? पिथौरागढ़। यानी भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बनाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2020 में किस महाविद्यालय के द्वारा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिरांडा हाउस, दिल्ली। कौन सा कॉलेज, कौन सा महाविद्यालय? मिरांडा हाउस दिल्ली महाविद्यालय को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं लेडी श्री राम कॉलेज नई दिल्ली को दूसरा, हिंदू कॉलेज दिल्ली महाविद्यालय को तीसरा और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली महाविद्यालय को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आए निसर्ग तूफान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। कौन से देश के द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा निसर्ग तूफान गुजरात के तट पर टकराया था, जिसका नाम बांग्लादेश देश के द्वारा दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को अरुम्बावुर की लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु राज्य को अरुम्बावुर की लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसकी क्षमता कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 750 मेगावाट। कितनी है? 750 मेगावाट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसकी क्षमता 750 मेगावाट है। हमारा अगला प्रश्न है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, तो वह कितने प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। कितना होता है? 90%। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, की स्टोन प्रजाति। क्या कहते हैं उसे? की स्टोन प्रजाति। हमारा अगला प्रश्न है, दीमा सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य में। दीना सागर झील त्रिपुरा राज्य में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित घास का मैदान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवाना। हमारा अगला प्रश्न है,
सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन चक्र में। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ की फसल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजरा। बाजरा एक खरीफ की फसल है और वहीं गेहूं, जौ और तंबाकू ये तीनों ही रबी की फसल हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना क्ले। चाइना क्ले झांसी में नहीं बल्कि यह यूपी के सोनभद्र जिले में पाया जाता है। कहाँ पे? यूपी के सोनभद्र जिले में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। कहाँ पे? आगरा जिले में। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो यह किस ऋषि के बारे में कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त ऋषि के बारे में। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ, तो यह किसके किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। किसके किसके मध्य? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो वह कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी। कौन थे? मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर का मकबरा दिल्ली, यानी जहांगीर का मकबरा दिल्ली में नहीं बल्कि यह लाहौर में स्थित है। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, यह स्थित है, या कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दतिया में। कहाँ पे? दतिया में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, यह दतिया में स्थित है। दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। यह कब किया गया था? तो यह 1815 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा सन 1815 ईस्वी में किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुंदराव पाटिल। कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1833। क्या है इसका राइट आंसर? चार्टर एक्ट 1833। यानी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। चाय व चीनी। हमारा आज का अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है, तो यह किसके द्वारा किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इटली को। किसको? लॉर्ड इटली को। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसका श्रेय लॉर्ड इटली को दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल एकाधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में किया गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा, यह किस देश के बीच विवादित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन और भूटान। सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य चीन और भूटान देश के बीच विवादित क्षेत्र है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा जेट जीरो योजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जेट जीरो योजना की शुरुआत की गई। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि पेंटानल किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में। दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि पेंटानल ब्राज़ील देश में स्थित है। हमारा लास्ट प्रश्न है, रियांग जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका आंसर हम अगले प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।